आप सबको जय मसीह की मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि प्रभु में आप सब आनंदित होंगे, पिता में आप सब आनंदित होंगे, कुशल होंगे और परमेश्वर का सामर्थ्य आज आपके जीवन में हमेशा बढ़ोतरी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो विषय है बपतिस्मा के बारे में। आज जो विषय है वो विषय हम बपतिस्मा के बारे में देखने जा रहे हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोगों के मनों में यह सवाल आ जाता है, कई लोग यह सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये बपतिस्मा है क्या, बपतिस्मा हमें क्यों लेना चाहिए, बपतिस्मा का मतलब ही क्या है ना, इससे हमें मिलेगा क्या। ऐसे जो है कई मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो ये सवाल और ये जवाब करते रहते हैं, है ना। उनके मनों में कभी ना कभी ये सवाल जवाब आता रहता है ना। और जब भी आप पास्टरों के पास जाओगे तो पास्टर कहते हैं कि थोड़ा वेट कर लो, पहले आप थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद आपको मैं बपतिस्मा दिलाऊंगा, है ना। इस प्रकार से जो है कहा जाता है मेरे प्रियो। तो आइए आज उन सारे सवालों का हम जवाब देखते हैं। आज सारे सवालों का हम जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे आई होप विश्वास है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आएगा। और मेरे प्रियो, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को आप प्रेस करके सब्सक्राइबर बने, ताकि हमारी नए नए वीडियो जब जब आपके पास आए तब आप प्रभु के वचनों से अवगत हो सके, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम सबसे पहले देखते हैं बपतिस्मा का मतलब क्या होता है, बपतिस्मा का मतलब क्या है ना। इस बात को पहले हम समझते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, बपतिस्मा जो है यह शब्द जो है यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है, जिसको यूनानी भाषा में बैप्टिज़ो कहा जाता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बैप्टिज़ो जिसका मतलब होता है पानी में डूबना या पानी में डूबकर बाहर निकलना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब और सामर्थ्य ये होता है मेरे प्रियो कि आप मसीह के साथ मरना, गड़ना और जी उठना, इसे क्या कहते हैं, बपतिस्मा कहते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह में मरेंगे, गड़ेंगे और जीवित हो उठेंगे, इसे बपतिस्मा कहा जाता है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब सामर्थ्य से है मेरे प्रियो, है ना। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, जब आप पिता को ग्रहण करते हो तो उनका सामर्थ्य आपके जीवन में, है ना, आता है। मतलब आप उन पुराने बातों को भूलकर, आप उन पुराने वस्तुओं को भूलकर, आप उन पुराने चीज़ों को भूलकर आप एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में परिवर्तन आता है मेरे प्रियो, और यही परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ्य के साथ देता है ना। इसलिए जो है बपतिस्मा लिया जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बिना बपतिस्मा लिए उनके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं किया जाता, कतई नहीं होगा मेरे प्रियो, है ना। इसलिए प्रभु को जब हमने स्वीकार किया है, परमेश्वर को जब हमने माना है, प्रभु को जब हमने अपना मान ही लिया है, मान ही चुके हैं, तो हमें उनकी आज्ञाओं को पालन करना है। इसीलिए यही जो है बपतिस्मा कहलाता है मेरे प्रियो। हमारा शरीर का क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। हम उन पुराने वस्तुओं को, पुराने चीज़ों को हम भूल जाते हैं और हम एक नए जीवन की शुरुआत में आ जाते हैं। एक नए जीवन हम लोग का होता है, हम लोग का एक पुनर्जीवन होता है ना, पुनर्जिस्मा लेते हैं तो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अब देखते हैं बपतिस्मा क्या है ना। पहले हमने देखा कि बपतिस्मा किसे कहते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम देखते हैं बपतिस्मा क्या है मेरे प्रियो। बपतिस्मा वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा एक आदर्श स्थापित किया था, जिससे हम बेटे और बेटी, हम प्रभु के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा ले सके। प्रभु का एक आदर्श, प्रभु की एक आज्ञा, है ना, ये बपतिस्मा है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे मेरे प्रियो पतरस 1:3-21 कहता है ना, पतरस पहला का 3:21 क्या कहता है, परमेश्वर के साथ वाचा बांधना, है ना, अर्थात प्रभु के साथ हमारा वाचा बंधना,
है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के सामने हमारा अंगीकार, प्रभु के सामने हमारा जो है वाचा बंध जाता है ना, जब हम बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के साथ एक हमारा समझौता हो जाता है कि परमेश्वर मैं तुझे मान रहा हूँ, मैंने तुझे ग्रहण किया। ऐसे जो है हम एक वाचा बांधते हैं, एक वचन, है ना। यह वचन है बपतिस्मा का, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है मेरे प्रियो आप सबको वचन समझ आ रहा होगा। और आगे हम बताते हैं अंदर बदलाव को बाहर प्रकट करना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो अंदर की बातों को बाहर प्रकट करना, अर्थात प्रभु में जब आप आते हो, पिता में जब आते हो, आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, आप एक संस्कारी बन जाते हो, है ना। आप प्रभु के मानने वाले लोग बन जाते हो, आप परमेश्वर के चाहने वाले लोग बन जाते हो। तो मेरे प्रियो आपकी जो अंदर की बातें हैं, है ना, जब आप प्रभु में आ जाते हो तो परमेश्वर की वचनें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं, प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में आना शुरू हो जाती है। तो आप अंदर की अपने बातों को आप बाहर में प्रकट करते हो, बताते हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो मसीह जीवन में जीने का शुरुआत करना, यह बपतिस्मा है ना। हम जब प्रभु में आते हैं, जब हम पिता में आते हैं, तो हमारा जीवन क्या रहता है, मसीह जीवन में हम शुरुआत करते हैं, हमारा पहला कदम होता है, पहला सीढ़ी होता है ना, चढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। मसीह जीवन की शुरुआत करना क्या है, बपतिस्मा, है ना। हम जब प्रभु में आते हैं तो हमारे मसीह जीवन का शुरुआत है, ये सीढ़ी है मेरे प्रियो, है ना। यहीं से हमारा शुरुआत होता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास मेरे प्रियो आप सबको वचन समझ आ रहा होगा। और कलीसियाओं के लिए आनंद करना, है ना, आनंद का काम करना, अर्थात आप प्रभु की कलीसिया, प्रभु के परिवार के लिए, है ना, आप आनंद के कार्य करोगे, आप प्रभु के कलीसिया के लिए अच्छे से जो है काम करोगे, प्रभु के सामर्थ्य में प्रभु के बेटे बेटियों को आप लाओगे वचन के माध्यम से, है ना, गवाही बता करके। इस प्रकार से जो है आप प्रभु के कलीसिया के लिए आनंद का कार्य करते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कलीसिया जो प्रभु का परिवार है, जो कलीसिया है, जो प्रभु का परिवार है, उसमें स्वागत किया जाता है मेरे प्रियो। जब आप बपतिस्मा लेकर आते हो ना, तो आपका स्वागत किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका स्वागत किया जाता है जब प्रभु के परिवार में आप आ जाते हो, आप प्रभु के परिवार के हिस्से बन जाते हो। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो परमेश्वर के परिवार के आप हिस्से बन जाते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो हमें बपतिस्मा जो है लेना चाहिए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बिना बपतिस्मा लिए प्रभु के स्वर्ग में हमारा जा सकते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे उम्मीद है मेरे प्रियो आप सब कुछ समझ आ रहा होगा, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी के साथ देखते हैं मेरे प्रियो कि बपतिस्मा जो है कितने प्रकार की होती है ना। ऐसे तो मेरे प्रियो बपतिस्मा जो है 3 प्रकार की बताई गई हैं, पवित्र बाइबल में 3 प्रकार की बपतिस्मा बताई गई है ना। जैसे कि हम मत्ती 3:11 देखते हैं तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है जल, पवित्र आत्मा और आग। तो जल से मेरे प्रियो जो शरीर का उद्धार करता है, कौन, जल जो है शरीर का उद्धार करता है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जो प्राण का उद्धार करता है ना, आपके प्राण का उद्धार करता है। और आग जो आत्मा का उद्धार करता है मेरे प्रियो, है ना। तो पास्टर जो हैं सबसे पहला वाला बपतिस्मा आपको दिलाते हैं, किसके बाद, कौन सा बपतिस्मा, जल वाला बपतिस्मा, है ना, जिसमें आपका जो है शरीर का उद्धार होता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाकी के जो 2 बपतिस्मा हैं, पवित्र आत्मा और आग, वो प्रभु यीशु मसीह आपको दिलाएंगे मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो हैं उन दोनों बपतिस्मा को आपको दिलाएंगे। और सबसे शुरू वाला बपतिस्मा आपको कलीसिया के जो पास्टर हैं, कलीसिया के जो पासवान हैं, है ना, कलीसिया के जो पादरी हैं, वो आपको दिलाते हैं मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो आप सबको सब समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। आइए हम कई विश्वासी पूछते हैं मेरे प्रियो कि क्या बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, तो मैं उन लोग विश्वासियों को बताना चाहूँगा, बिल्कुल हाँ। प्रभु में आप अब आ ही गए हो, पिता को आपने अपना उद्धार करते स्वीकार कर ही लिया है, विश्वास उसके ऊपर आपने कर ही लिया है,
तो उसका पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लेना जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम कुछ वचन से समझते हैं इस बातों को, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मरकुस 1:9 क्या कहता है? यीशु के पीछे चलने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे में हमें चलने के लिए हमें बपतिस्मा लेना अनिवार्य है मेरे प्रियो, जरूरी है ना। जब उसके हम साथ चलेंगे तभी तो हमारा कोई मतलब होगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर के पीछे हम चलेंगे तभी तो हमारा उद्धार होगा मेरे प्रियो, तभी तो वो हमें अनंत जीवन देगा। इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन मत्ती 3:15 क्या कहता है? परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है ना। प्रभु की जो धार्मिकता है उस धार्मिकताओं को पूरा करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है मेरे प्रियो। बपतिस्मा ले लेना हमें जरूरी है ना, मान्य है ना। हमें उसके वचन को मानना है, प्रभु के वचन के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है ना। तो उसकी आज्ञाओं को अगर हमें मानना है तो हमें बपतिस्मा लेना अनिवार्य है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए और परमेश्वर का वचन आगे क्या कहते हैं? प्रभु का वचन मत्ती 28:19 क्या कहता है? परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है ना। प्रभु की जो आज्ञा है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, उस आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए जो आज्ञा हमारे लिए प्रभु ने हमको सौंपी है, जो आज्ञा प्रभु ने हमको दी हैं, उस आज्ञाओं को पूरा करने के लिए जो है हमें बपतिस्मा लेना अनिवार्य है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लूका 7:30 कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है ना। प्रभु की इच्छाओं के लिए हमें जो है बपतिस्मा लेना जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। हमें बपतिस्मा लेना पड़ेगा क्योंकि प्रभु की जैसे इच्छा उसकी इच्छाओं का हमें सम्मान करना पड़ेगा मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए जो है हमें बपतिस्मा लेना पड़ेगा मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार पाने के लिए, है ना, बपतिस्मा लेना जरूरी है। जब तक कि हम बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक कि हम प्रभु के राज्य में उद्धार, प्रभु के राज्य को देख नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए मरकुस 16:16 कहता है कि प्रभु के उद्धार को देखने के लिए, प्रभु पर उद्धार को पाने के लिए, है ना, हमें जो है बपतिस्मा लेना जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों 3:27 कहता है मसीह जीवन अपनाने के लिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। मसीह जीवन को अपनाने के लिए, मसीह जीवन को पहनने के लिए, है ना, हमें जो है बपतिस्मा लेना जरूरी है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह जीवन को अपनाने के लिए अर्थात प्रभु में हमने विश्वास कर लिया, ये नाम मात्र हमें नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हमें उसके वचनों को भी चलना पड़ेगा ना, उनकी आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा। तो उनकी आज्ञा है कि बपतिस्मा लेना, तो बपतिस्मा जो है तभी हमारे जीवन में प्रतीत होगा जब हम उसके पवित्र आत्मा के नाम की बपतिस्मा लेंगे, है ना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की हम बपतिस्मा लेंगे, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 3:5 कहता है परमेश्वर की राज्य की सहभागी होने के लिए, है ना, प्रभु के राज्य की आपको सहभागी होना है, परमेश्वर के राज्य की आपको सहभागी होना है ना। उसके आपको सदस्य बनना है, प्रभु के राज्य की, स्वर्ग की आपको सदस्य बनना है ना। तो स्वर्ग के राज्य की आपको सदस्य बनने के लिए, सहभागी बनने के लिए आपको बपतिस्मा लेना अनिवार्य है मेरे प्रियो, आपको बपतिस्मा लेना होगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बपतिस्मा किसी को विश्वासी नहीं बनाता, है ना। बपतिस्मा जो है किसी को विश्वासी नहीं बनाता, पर विश्वास करने वालों के लिए यह एक चिन्ह है। क्या? बपतिस्मा। बपतिस्मा जो है वो किसी को विश्वासी नहीं बनाता, लेकिन जो विश्वास करता है परमपिता परमेश्वर पे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे, उसका यह चिन्ह है, उसका यह चिन्ह है मेरे प्रियो, बपतिस्मा लेना, है ना। तभी तो आपको माना जाएगा ना कि आप प्रभु के विश्वासी हो, तभी तो आपको माना जाएगा ना कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हो, तभी तो आपको माना जाएगा ना कि आप प्रभु के दास और दासियाँ हो,
है ना। तो इसलिए जो है प्रभु के राज्य में आने के लिए, प्रभु का उद्धार को देखने के लिए, प्रभु के राज्य को देखने के लिए और प्रभु के स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें बपतिस्मा लेना अनिवार्य है मेरे प्रियो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई लोग कहते हैं कि पास्टर वेट करने के लिए बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको वेट करने के लिए क्यों बोलते हैं। पास्टर इसलिए वेट करने के लिए बोलते हैं मेरे प्रियो, मान लीजिए आपको तुरंत पास्टर ने बपतिस्मा दिला दिया, है ना। अब 2 दिन बाद आप फिर छिटक गए, है ना। 2 दिन बाद आप अधर हो गए, 2 दिन बाद आप अलग हो गए, है ना। फिर आप शैतानों की हुकूमत में चले गए, तो दोष किसको लगेगा? पास्टर को लगे ना। दोष किसको लगेगा? ऑफिस्टर को लगेगा ना, है ना। इसलिए पास्टर कहते हैं वेट करो, है ना। थोड़ा विश्वास में आगे बढ़ो, प्रभु के वचनों को आगे बढ़ो, प्रभु के वचनों में आगे बढ़ो, प्रभु के वचनों को समझो, परमेश्वर को जानो, है ना। पर प्रभु को जानो, तब जाकर बपतिस्मा लो। यह जो है पास्टर इसीलिए जो है आपको कहते हैं मेरे प्रियो, है ना। मुझे विश्वास है मेरे प्रियो, आप सबको जो है यह बपतिस्मा का कार्य आप सबको समझ आया होगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सबको सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, विवेक दे और प्रभु के कार्य में आप आगे बढ़ते रहे। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, पिता आपको बढ़ाना चाहते हैं। इसी के साथ आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो,